नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फिर से आपका हमारे एक और नए वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं टैक्स को एंड देखेंगे कितने टाइप्स के टैक्सेस होते हैं। साथ ही साथ देखेंगे कि गवर्नमेंट टैक्स क्यों कलेक्ट करती है, मेन ऑब्जेक्टिव क्या है और इन सब चीज़ों को डिटेल में समझेंगे। दोस्तों, वीडियो काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, अगर टैक्स को डिफाइन करें तो बेसिकली टैक्स को हम इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं कि टैक्स इज ए मैंडेटरी फी और फाइनेंशियल चार्ज लेविड बाय एनी गवर्नमेंट ऑन एन इंडिविजुअल और एन ऑर्गेनाइजेशन टू कलेक्ट रेवेन्यू फॉर पब्लिक वर्क्स प्रोवाइडिंग द बेस्ट फैसिलिटी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। मतलब कि जो टैक्स है एक तरीके का मैंडेटरी फी है जो कि गवर्नमेंट के द्वारा किसी इंडिविजुअल या फिर किसी ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर इम्पोज किया जाता है। बदले में गवर्नमेंट कुछ सर्विस प्रोवाइड करती है जिसके बदले में गवर्नमेंट टैक्स के रूप में एक मैंडेटरी फी एक्सपेक्ट करती है और उसको पे करना होता है। ये मैंडेटरी होता है। दोस्तों, आइए अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। गवर्नमेंट टैक्स क्यों कलेक्ट करती है? व्हाई गवर्नमेंट कलेक्ट टैक्स? बेसिक अगर इसका एक जो बेसिक वजह है वो ये है कि टू कैरी आउट वेरियस वेलफेयर स्कीम्स इंक्लूडिंग एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम्स गवर्नमेंट कलेक्ट टैक्स। दोस्तों, आपको भी पता है कि जो गवर्नमेंट है, सरकार है, वो अपने स्तर से कई सारे वेलफेयर स्कीम्स साथ साथ में चलाई रहती है, चाहे वो हेल्थ के फील्ड में हो, एजुकेशन के फील्ड में हो, एग्रीकल्चर के फील्ड में हो या फिर मैन्युफैक्चरिंग के फील्ड में हो या सर्विस के फील्ड में हो। हर जगह पे गवर्नमेंट का कुछ न कुछ हमेशा एक वेलफेयर स्कीम चलते रहा है। वो पॉवर्टी को हटाने के लिए, किसान है उनके इनकम को इम्प्रूव करने के लिए कई सारे जो वेलफेयर स्कीम्स चलते रहती हैं। तो इन सब चीज़ों को मेंटेन और कैरी ऑन करने के लिए जो पैसे की ज़रूरत होती है वो टैक्स से आती है, इसलिए गवर्नमेंट है वो टैक्स इम्पोज करती है। दोस्तों, इन सब वेलफेयर स्कीम्स को अच्छे तरीके से रेगुलेट करने के लिए गवर्नमेंट है वो टैक्स लगाती है और टैक्स कलेक्ट करती है। आइए दोस्तों, इस रफ डायग्राम से हम टैक्स मैकेनिज्म को समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, सपोज करते हैं कि एक सोसाइटी है XYZ और ये सोसाइटी है, इसको रूल किया जाता है एक रूलर के द्वारा। दोस्तों, ये जो रूलर है वो अपने सिटीजन को कुछ सर्विसेज प्रोवाइड कराता है, जैसे कि टेम्पल वर्शिप के लिए पॉन्ड प्रोवाइड कराता है, बच्चों के खेलने के लिए पार्क्स प्रोवाइड कराते हैं, हॉस्पिटल्स एंड स्कूल्स प्रोवाइड कराते हैं। और ये जो रूलर है वो एक बेसिक सा मिनिमल चार्ज रखता है इसके ऊपर कि जो भी सिटीजन इन सब फैसिलिटीज को अवेल करेंगे उनको मेंटेनेंस के रूप में एक स्मॉल अमाउंट पे करना होगा जो कि मैंडेटरी होगा। तो दोस्तों, इस तरीके से जो रूलर है वो सिटीजन के ऊपर कुछ चार्ज इम्पोज करता है और सिटीजन को ये चार्ज है वो पे करना होता है, ताकि जितने भी वेलफेयर की चीज़ें हैं, जितने भी फैसिलिटीज़ हैं एक सोसाइटी को अच्छे तरीके से रन करने के लिए वो अच्छे तरीके से मेंटेन रहे और लोग हमेशा उसका फ़ायदा उठाते रहें और सोसाइटी है वो अच्छे से ग्रूम होते रहे। दोस्तों, आइए आगे देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ टैक्सेस। दोस्तों, यूँ तो टैक्सेस को कई तरीके से क्लासिफाई किया जाता है, जैसे कि इनकम के बेसिस पे, प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन के बेसिस पे। तो आइए हम एक एक करके इन सबको समझते हैं। सबसे पहले जो है वो टैक्सेस बेस्ड ऑन इनकम। दोस्तों, इनकम के बेसिस पे कितने टाइप्स के टैक्स होंगे? तो सबसे पहला जो है वो हो गया प्रोग्रेसिव टैक्स, दूसरा है वो प्रोपोर्शनल टैक्स और तीसरा है वो रिग्रेसिव टैक्स। दोस्तों, इनकम के बेसिस पे 3 टाइप्स के टैक्स होते हैं, प्रोग्रेसिव टैक्स, प्रोपोर्शनल टैक्स एंड रिग्रेसिव टैक्स। दोस्तों, जो पहला जो प्रोग्रेसिव टैक्स है ये होता है, इसको अगर हम डिफाइन करते हैं तो टैक्स परसेंटेज इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन इनकम। दोस्तों, प्रोग्रेसिव टैक्स में क्या होता है कि जो टैक्स का परसेंटेज होता है वो इनकम के साथ साथ बढ़ता है, जैसे जितनी ज़्यादा इनकम होगी आपको उतना ज़्यादा टैक्स देना पड़ेगा। तो दोस्तों, ये प्रोग्रेसिव टैक्स हुआ। दूसरा है प्रोपोर्शनल टैक्स। इसमें दोस्तों जो टैक्स का परसेंटेज है वो कांस्टेंट रहता है इरिस्पेक्टिव ऑफ इनकम, मतलब कि आपके इनकम के बढ़ने घटने से टैक्स पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप जो टैक्स दे रहे हो आपको देना ही पड़ेगा। तो ये प्रोपोर्शनल टैक्स हो गया। दोस्तों, तीसरा है वो रिग्रेसिव टैक्स है, जैसा कि नाम से ही ये निगेटिव लग रहा है। इसमें टैक्स परसेंटेज डिक्रीजेस विथ इंक्रीज इन इनकम, मतलब कि दोस्तों आपका इनकम तो बढ़ रहा है बट आपका जो टैक्स का परसेंटेज है वो घटता है। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वे है। इवन इसको हम एक एग्जांपल से भी समझेंगे। मोस्ट ऑफ द इनडायरेक्ट टैक्सेस आर रिग्रेसिव इन नेचर होते हैं। आइए हम रिग्रेसिव टैक्स को एक एग्जांपल के अकॉर्डिंग समझते हैं। ए है वो मानते हैं इसका मंथली इनकम 10,000 है और बी का मंथली इनकम 50,000 है। दोनों एक शॉप में जाते हैं और एक लेस खरीदते हैं 10 रुपीज़ का। तो दोस्तों ये दोनों 10 रुपया ही पे करते हैं, मतलब कि
डिस्पाइट ऑफ हैविंग डिफरेंट मंथली इनकम, दोनों सेम अमाउंट पे कर रहे हैं एक लेज के लिए। मतलब दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो 10,000 अर्न कर रहा था वो भी 10 रुपया ही पे कर रहा है, और जो बी अर्न कर रहा था 50,000 वो भी एक लेज के लिए 10 रुपया ही पे कर रहा है। मतलब कि दोनों सेम अमाउंट पे कर रहे हैं। तो ये एग्जांपल है रिग्रेसिव टैक्स का दोस्तों। नेक्स्ट है वो टैक्सेस बेस्ड ऑन प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन है। तो प्रोडक्शन टैक्स होता है, ये कंजम्पशन टैक्स हो गया। प्रोडक्शन टैक्स को ओरिजिन बेस्ड टैक्स भी कहते हैं और कंजम्पशन टैक्स को डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स भी कहा जाता है दोस्तों। अगला जो एक और इम्पोर्टेंट, सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट जो है वो टैक्स बेस्ड ऑन पेइंग कैपेसिटी, पे करने के तरीके से टैक्स को डिफाइन करते हैं। पहला डायरेक्ट टैक्स हो गया, दूसरा इनडायरेक्ट टैक्स हो गया। दोस्तों आइए समझते हैं डायरेक्ट टैक्स को और इनडायरेक्ट टैक्स को। और डायरेक्ट टैक्स दोस्तों बेसिकली हुआ कि इट इज पेड बाय एन इंडिविजुअल टू द इम्पोजिंग एंटिटी। सो मतलब कि इसकी जो लायबिलिटी है वो दूसरे पे शिफ्ट नहीं करी जा सकती। मतलब कि जो इंडिविजुअल है वो खुद पे कर रहा है टैक्स, कोई इंटरमीडियरी बीच में नहीं आता है। जैसे कि इनकम टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स, दोस्तों हम इसको अच्छे से समझेंगे आगे। दूसरा हुआ इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स इज कलेक्टेड बाय एन इंटरमीडियरी लाइक रिटेल स्टोर फ्रॉम एन इंडिविजुअल ऑन बिहाफ ऑफ द इम्पोजिंग एंटिटी। मतलब कि जो इंडिविजुअल है वो टैक्स खुद इम्पोजिंग अथॉरिटी को ना देकर एक इंटरमीडियरी के थ्रू इम्पोजिंग अथॉरिटी को टैक्स देता हो, ऐसे टैक्स को इनडायरेक्ट टैक्स कहते हैं। तो दोस्तों इस टाइप के टैक्स का एग्जांपल जैसे कि जो टैक्स गुड्स एंड सर्विसेज पे लगते हैं वो इनडायरेक्ट टैक्सेस आते हैं। अब आइए दोस्तों हम इस फ्लो चार्ट की मदद से समझेंगे डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स को। जैसे कि मैंने अभी एक्सप्लेन किया, डायरेक्ट टैक्सेस को दोस्तों टैक्सेस विच डायरेक्टली पेड टू द इम्पोजिंग अथॉरिटी बाय एन इंडिविजुअल और एन ऑर्गेनाइजेशन। एक एग्जांपल से दोस्तों इसको समझते हैं। सपोज कि रेलवे एम्प्लॉय हैं, रेलवे में जॉब करते हैं, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए ही जॉब करेंगे दोस्तों। अब ये जॉब करते हैं, इसके बदले जो गवर्नमेंट है इनको क्या सैलरी प्रोवाइड कराती है, और सैलरी जो प्रोवाइड कराएगी तो बदले में इनको कुछ टैक्स पे करना होता है। इनकम जो हुआ उसके लिए कुछ इनकम टैक्स पे करना होता है। तो यहाँ से इनको इनकम, गवर्नमेंट है वो इनकम प्रोवाइड करा रही है, लेकिन बदले में इनसे इनकम टैक्स ले रही है। लेकिन ये जो टैक्स है वो जो रेलवे एम्प्लॉय है वो डायरेक्टली गवर्नमेंट को ही दे रहे हैं, यहाँ पे कोई बीच में इंटरमीडियरी नहीं है। तो ये एग्जांपल है डायरेक्ट टैक्स का। आई होप आपको डायरेक्ट टैक्स अच्छे से समझ में आ गया होगा। दोस्तों ये सब कुछ एग्जांपल्स हैं डायरेक्ट टैक्स के, जैसे कि पर्सनल इनकम, कॉर्पोरेट इनकम, कैपिटल गेन टैक्स, इक्वलाइजेशन लेवी, ये सब एग्जाम्पल हैं डायरेक्ट टैक्सेस के। तो आइए दोस्तों समझते हैं इनडायरेक्ट टैक्सेस को। इसको भी इस फ्लो चार्ट की मदद से समझेंगे। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि इनडायरेक्ट टैक्स वैसे टैक्स होते हैं जिसमें जो पेयर होता है वो डायरेक्टली इम्पोजिंग अथॉरिटी को टैक्स ना देकर किसी इंटरमीडियरी के थ्रू इम्पोजिंग अथॉरिटी तक टैक्स पहुंचाता है। तो जैसे इस केस में भी हम समझेंगे इनडायरेक्टली पेड टू द इम्पोजिंग अथॉरिटी। तो दोस्तों आइए इसको भी हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। एक शॉपकीपर है और एक गवर्नमेंट है, और ये हम इंडिविजुअल कंज्यूमर हो। इंडिविजुअल जो है वो शॉप में जाता है, यहाँ पे कुछ परचेज करता है, सपोज लेज और चिप्स या कुरकुरे कुछ भी परचेज किया, या कुछ भी ग्रोसरी के आइटम्स परचेज किए और इसको इसने पे करा। और जो ये शॉपकीपर होगा वो गवर्नमेंट को कुछ टैक्सेस पे करेगा। तो यहाँ पे दोस्तों जो इंडिविजुअल था, जो यहाँ पे इंडिविजुअल है, ही इज नॉट डायरेक्टली पेइंग टैक्सेस टू द गवर्नमेंट, बट द शॉपकीपर इज पेइंग टैक्सेस टू द गवर्नमेंट ऑन बिहाफ ऑफ द कंज्यूमर। तो यहाँ पे इस तरीके से जो इनडायरेक्ट टैक्स है वो कलेक्ट किया जाता है दोस्तों। आई होप आपको ये समझ में आया हो। तो दोस्तों आइए कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स देखते हैं इनडायरेक्ट टैक्सेस का। जैसे कि एक्साइज ड्यूटी हो गया, कस्टम ड्यूटी हो गया, सर्विस टैक्स हो गया, सेंट्रल सेल्स टैक्स हो गया। ये सब कुछ इनडायरेक्ट टैक्स के एग्जांपल्स हैं। काफी सारे एग्जाम में डायरेक्टली पूछे जाते हैं डायरेक्ट टैक्स क्या होता है, इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है, एग्जांपल्स ऑफ डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स। सो दोस्तों मैंने इस वीडियो में कोशिश किया एक्सप्लेन करने का टैक्सेस को। सो दोस्तों आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड प्लीज सपोर्ट करें मेरे चैनल को। सो दोस्तों मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।